चलते हैं और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के सीएफओ अतुल गोयल जी से बात करते हैं। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी चल रही सर तैयारी, क्या माहौल है, किस तरह की फुटफॉल इंक्वायरीज वगैरह? नहीं, माहौल तो बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है अगर हम टाइम पे लॉन्चेस कर पाए या जो भी लॉन्च कर पाएगा तो सेल अच्छी होगी। रिटेल में बहुत ज्यादा फुटफॉल्स हैं और अब तो आपने देखा है मूवी भी चल रही हैं तो जो पीवीआर से जो आपका थोड़ा सा लग रहा था कि फुटफॉल कम होगा वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मार्केट है और मेरे को लगता है कि रेजी और रिटेल दोनों में बहुत अच्छी तेजी है इस समय। ओके, तो फिर क्या तैयारी क्या की, कितने नए प्रोजेक्ट आप अभी से लेकर के दिवाली के पहले तक, जब माल बेचना है देखिए, आपको, लॉन्च करने वाले हैं? नहीं कोशिश कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से कम 1 मिलियन स्क्वायर फीट का तो हम लॉन्चेस करेंगे ही करेंगे। दैट वही हमने टारगेट लिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा अप्रूवल्स का डिले अभी भी है, लेकिन क्योंकि हमारा इस साल ज्यादातर बैंगलोर में ही लॉन्चेस हैं तो इसलिए थोड़ा सा वो है। लेकिन हाँ, 1 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास हम जो है तैयारी करके बैठे हुए हैं और हम लॉन्चेस करेंगे। और हमें लगता है कि बहुत अच्छी सेल इस टाइम पे होनी चाहिए। ओके, 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्क्वायर फीट। अगर सर इसको मैं फ्लैट के नंबर्स में समझने की कोशिश करूँ, कितने फ्लैट, 1000, 2000, 5000 इस टाइप से? हाँ, 2000, हाँ, करीब करीब। करीब आप करीब या 2000 फ्लैट्स। क्या अभी भी कंप्यूटराइजेशन पूरा नहीं हुआ क्या? किसमें? और जो आप कह रहे हैं ना कि अभी भी थोड़ा दिक्कत आ रही है अप्रूवल्स में, तो आप पता है कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। नहीं नहीं, वो रजिस्ट्री के लिए था। वो अच्छा। रजिस्ट्री के लिए था। वैसे अप्रूवल्स अभी गवर्नमेंट चेंज हुई तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली अप्रूवल्स आएंगे। ओके, तो आज आप ये पूरा प्लान कर रहे हैं सिर्फ बेंगलोर में लॉन्च करने के लिए, बाकी जगहों पे जो आपके हैं वहाँ पे? नहीं, देखिए, चेन्नई में हम जो माउंट रोड है वो हम Q4 या Q1 में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अप्रूवल्स के काफी आगे स्टेज पे है। और एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो चेन्नई में हम जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद तो हमने अभी प्रोजेक्ट लिया तो उसमें करीबन 8 9 10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हैदराबाद में तो अभी कोई लॉन्चेज नहीं, बट डेफिनेटली बेंगलुरु में मैक्सिमम होगा और चेन्नई में भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज्यादा लॉन्चेस कर सकें। ओके। अच्छा, तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कितने फ्लैट हैंड ओवर करें, कितनी चाबी दे देंगे लोगों को? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो करीबन 3 से 4 मिलियन स्क्वायर फीट है जो हम इस हैंडओवर करेंगे ओवरऑल। तो हमारे दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो कि यूटोपिया है ईस्ट दिल्ली में, ईस्ट बैंगलोर में, और जो अल डराडो है नॉर्थ बैंगलोर में, ये सारे बड़े बड़े 6 6 मिलियन के प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें काफी कुछ जो है ओसीज आ गए हैं, 3 4 5 टावर के। तो उनके उनका हैंडओवर जो है चालू हो गया, प्लस पुराने हैंडओवर तो चल ही रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम कम से कम 5 मिलियन के, मतलब 3 से 4 मिलियन के आसपास हम हैंडओवर इस साल में कर देंगे। मतलब 4,500-5,000 फ्लैट करेंगे। दिल्ली दिल से निकल नहीं रहा सर आपके, ईस्ट दिल्ली निकल रहा है मुझ से, हैं? जहाँ के अच्छा। हो आप, जैसे आप लखनऊ के हो, नहीं निकलता वही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में, क्या कमर्शियल थोड़ा सा स्लो है क्या अभी भी? देखिए, कमर्शियल स्लो है नो डाउट, लेकिन अगर आप इसमें दो तरीका है। अगर आप देखें Q2 2022 से Q2 2023 देखें तो डेफिनेटली डाउन है, करीबन 20 22% से लीजिंग डाउन है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो करीबन 11% की लीजिंग इंक्रीज है बैंगलोर में। मैं खाली बैंगलोर का फिगर बता रहा हूँ, ऑल इंडिया भी यही करीबन यही नंबर्स हैं। तो लीजिंग जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। जो जहां पे वैक्यूम था, क्योंकि यूएस में बात कर रहे थे कि जी वो वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कंपनी जो है अभी दे आर नॉट क्लियर कि उनको कमिट स्पेस करना चाहिए। तो वो एक इशू जो बहुत इसमें आपका यूएस और यूरोप में है, लेकिन अब ये धीरे धीरे सुलट रहा है। और मेरे को लगता है ज्यादा प्रॉब्लम एसईजेड में है, नॉन एसईजेड में फिर भी आपकी
क्लोजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज जो आपका इकोनॉमी वो अच्छा कर रही है, और जो कंपनियां जो इंडिया में जो कंपनीज हैं वो अच्छा स्पेस जो है वो रेंटअप कर रही हैं। तो लीज रेंटल फिर कैसा चल रहा है आजकल? लीज रेंटल में कोई डाउन नहीं है, लीज रेंटल करीब करीब सेम लेवल पे है, उसमें कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं आपको कहूंगा कि 4 से 5% का इंक्रीज इन लीज रेंटल आप इस साल में देख सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कम से कम 10 लाख स्क्वायर फीट के नए फ्लैट लॉन्च करेंगे इस साल के अंत तक, 4,500 फ्लैट कम से कम आप चाबी दे देंगे और लीज रेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है प्राइसिंग का इशू। आपके कई सारे प्रोजेक्ट जैसे ओएसिस है और ये सारे थे जो एकदम काफ़ी तेज़ी से बिक भी रहे थे, और आपने बताया था कि इसमें फेज़ 3 वगैरह भी शुरू हो गया। तो मुझे उसका अपडेट बताइए सर, ब्रिगेड, ओएसिस और एल्डोराडो का। देखिए, अल्डोराडो में हमने इस बार 2 टावर लॉन्च किए हैं, और ओएसिस का फेज 3 हम इस क्वार्टर में लॉन्च करना चाहते थे। अप्रूवल बिल्कुल एंड स्टेज पे है, तो हो सकता है हम इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर के शुरू में हम ओएसिस को जो है वो लॉन्च कर लें। पिछले 3 महीने या 4 महीने में कितना प्राइस में स्टेबिलिटी है या ऊपर नीचे हुआ है? नहीं, देखिए, प्राइस में तो अपवर्डनेस है, लेकिन क्या है, डेवलपर्स भी बहुत केयरफुल हैं कि वो अपने आप को आउट प्राइस नहीं करते। बट ओवरऑल देखें तो बेंगलोर मार्केट में ईयर ऑन ईयर 9% का इंक्रीज आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें, अगर 1-2 साल का आप कंपेयर करें, तो जो प्रोजेक्ट हम पहले 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे बैठते थे, आज वो उसका स्टार्टिंग प्राइस बेचने का 6,000 हो गया। तो पूरा मार्केट चेंज हो चुका है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, अगर हमने लॉन्चेस पिछले साल या इस साल किया है, तो ओवरऑल 9% का प्राइस इंक्रीज ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं। ईयर 9% की प्राइस राइज। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए गोयल साहब, कंपैरिजन करके पिछले साल का जो फेस्टिव सीजन था और इस साल का फेस्टिव सीजन है, क्या वो अप्रूवल की वजह से दिक्कत आ रही है या पिछले बार से ज़्यादा है बावजूद इसके? देखिए, पिछली बार तो डेफिनेटली डिमांड बहुत अच्छी थी, क्योंकि कोविड खत्म हुआ था और सब लोग पहला फेस्टिव सीजन था, तो उसमें डिमांड अच्छी थी। लेकिन इस बार भी डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है पूरे पूरे कंट्री में, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इस बार भी जो आप देखेंगे, 10-15% से ज्यादा फुटफॉल्स और सेल्स होनी चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट फेस्टिव सीजन। ओके। कोई नया लैंड पार्सल आपने लिया मैसूर या बेंगलुरु में? नहीं, मैसूर और बेंगलुरु में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी हमने चेन्नई का अनाउंस किया था, फाइजर से हमने एक लैंड ली है, करीबन 6.5 एकड़ लैंड है। उसमें करीबन हम 1 मिलियन के आसपास रेजिडेंशियल बनाएंगे, और उसका जीडीवी अराउंड 1,000 करोड़ है। ये बिल्कुल हमारा जो चेन्नई में प्रोजेक्ट है उसी के आगे 3 किलोमीटर आगे मेन ओएमआर रोड पे है। तो वो एक जो है अभी हमने रजिस्ट्री कराई है। ये फाइजर से लिया आपने? हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर गोयल साहब कि हम लोग ये जो जब रियल एस्टेट की बात करते हैं और तमाम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं एनरॉक की या किसी और की भी, तो एक बड़ा डिवीज़न सा दिखता है कि प्रीमियम मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, कर रहा है, लेकिन जो अफोर्डेबल वाला है या मास सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है। क्या ये सच बात है और आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अफोर्डेबल अच्छा नहीं कर रहा, मैं नहीं ये कहूंगा। अफोर्डेबल जितना था वो, लेकिन डेवलपर्स आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग कर नहीं रहे हैं, बिकॉज एक तो जितना जीएसटी बेनिफिट था वो गवर्नमेंट ने हटा लिया है। एटीआईबी में आप 40 लाख का उसमें जो वो प्राइस का जो कैप रखते हो, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं किया। तो अगर आप इन्फ्लेशन के दर पे भी देखो, तो वहां पे मार्जिन डेवलपर बना नहीं पाता। तो इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादातर लोगों ने किनारा कर लिया है। वो ज्यादातर मिड इनकम हाउसिंग लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 62 to 65% का आज की तारीख में सेल का उसका मार्केट है इन बैंगलोर और इन साउथ इंडिया। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो मिड इनकम हाउसिंग और प्रीमियम हाउसिंग में जो है वो जो लॉन्चेस कर रहे हैं। भाई गोयल साहब, ये भी तो है कि मान लीजिए आपने एक 2 BHK लॉन्च किया 50-60 लाख रुपए वाला, और हाँ। उसी में थोड़ा फैसिलिटी वगैरह, जिम, स्विमिंग और ये सब स्पा स्पा बना दो, 3 BHK कर दो, तो लग्जरी की चस्पा हो गया उसमें, प्राइस सीधे डबल। ऐसा भी तो होता है। नहीं, ऐसा देखिए, वो ओवरऑल प्रीमियम जो आप कह रहे हैं, प्रीमियम लग्जरी, वो डिपेंड करता है आपका हाँ। प्रोजेक्ट कहाँ पे है। अगर नहीं, आप मतलब प्रोजेक्ट बिजनेस बिजनेस के हिसाब से सोचिए
कि मेरा क्या फ़ायदा 2 BHK बनाने से, मैं तो 3 BHK बनाऊंगा, पेंट हाउस बनाऊंगा, जिसमें ज़्यादा बिकता भी है और मार्जिन बहुत ज़बरदस्त होता है नहीं, उसमें। ये डिपेंड करता है डिमांड पे। मैं आपको आज की तारीख में एल्डोराडो में मैं बताऊं, ज्यादातर डिमांड 2 BHK की है और कई जगह 1 BHK की भी है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से आप लॉन्चेस करते हो। ज्यादा पेंट हाउस भी बना दोगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल सेल वैल्यू भी देखनी होती है कि कहीं आपका सेल वैल्यू इतना ना बढ़ जाए कि जो कस्टमर्स है वो ना लेना चाहे। ओके गोयल साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको फेस्टिवल सीजन के लिए, और हम लोग एक बार फिर चेक करेंगे जब आप ये 10 लाख स्क्वायर फीट बेच लेंगे तब, दिवाली के बहुत बाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया गोयल साहब हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, तो थैंक यू। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज साउथ की एक बड़ी कंपनी और बेंगलोर में बहुत अच्छी प्रेजेंस और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, और स्टॉक इस समय 608.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी बड़े प्लान से लॉन्च करने के लिए इंतजार है जल्दी से जल्दी अप्रूवल के। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।